अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये है आपका अपना ड्रामा रिव्यू चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाले नए रिव्यू को आप सबसे पहले सुन सकें। बानी और चाची मार्केट गई हुई होती हैं। वहाँ पर चाची को अचानक बलविंदर की कॉल आती है और वो बताता है कि तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो गया है। चाची अब बानी के सामने अपनी एक्साइटमेंट शो भी नहीं कर रही और उसको कहती है ठीक है मैं आती हूँ। तो वो कहता है मैं तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया था, जल्दी आओ। तो चाची वहाँ से बानी को घर रवाना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं किसी काम के सिलसिले में जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगी। बानी को शक तो गुजरता है लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे दिखाते हैं मलिश्का जो है वो कहती है मैं घर में मौजूद हूँ और ऋषि मेरी तरफ नज़र उठा के देख भी नहीं रहा। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है जो बलविंदर को 5 लाख दे के आई है और उस पर बहुत तपी भी है, उसको इतना गुस्सा है। उसको कहती है इस तरह के घटिया इंसान को तुम आज के बाद मुंह नहीं लगाओगी। तो मलिश्का कहती है चिल करो, इस तरह के लोग ज़िंदगी में होने चाहिए, हमें काम पड़ता रहता है। लेकिन वो कहती है मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि अब तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए, हमने इतनी मुश्किल से ये सारी मैनिपुलेशन की है, ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है कि उस रात बहुत कुछ हुआ था और ऋषि को शादी के लिए राज़ी किया है। जब वो ये बातें कर रही होती हैं दरवाजे के बाहर कांच टूटने की आवाज़ आती है। दोनों परेशान होती हैं, देखती हैं तो बाहर दिव्यांका खड़ी होती है और उससे बदतमीज़ी से पेश आती हैं और पूछती हैं कि क्या तुमने कुछ सुना है, कुछ सुना है। वो कहती है नहीं, दीवार पर छिपकली थी जिसकी तरफ देख के मेरे हाथ से ट्रे गिर गई। लेकिन मलिश्का को शक गुजरता है कि कुछ तो ज़रूर है जो उसने सुना है। वो उसके पीछे लपकती है। उसकी फ्रेंड उसको पैनिक होने से मना करती है लेकिन वो फिर भी उसके पीछे चली जाती है। दिव्यांका इतनी परेशान होती है, उस परेशानी समझ नहीं आ रही लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। ये है आपका अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट टीवी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला नया रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके बाद दिखाते हैं कि जो लक्ष्मी है वो अपने घर में किचन में खड़ी कुछ मैनेजमेंट कर रही है, कोई बजट वगैरह बना रही है। तभी उसको याद आता है एक वक्त जब वो पहले अपने घर में थी, ऋषि के घर में थी, तो किचन में उसकी मौजूदगी से ऋषि जब वहाँ पे आता है तो उसको वो अच्छा लगता है उसका काम शाम करना और वो सब बातें याद करते हुए उदास हो जाती है। तभी दिखाते हैं कि चाची बलविंदर के पास पहुंचती है तो बलविंदर कहता है कि अगर तुम लक्ष्मी की चाची ना होती मैं तुम्हारे मुंह कभी ना लगता, तुम जैसी शक्ल की औरत को एक फूटी कौड़ी ना देता। चाची थोड़ा एनॉयड होती है तो वो उसको जब देता है 2 लाख रुपए तो चाची और गुस्से में आ जाती है और उसके मुंह पे मारती है और कहती है मैं ये चिल्लर नहीं लूँगी, मुझे पूरे पैसे दो। वो कहता है मैं शादी तक दे दूँगा और एक बात याद रखना, अगर ये सब धोखा हुआ, तुमने लक्ष्मी से मेरी शादी ना कराई तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा, जिस पे वो एनॉयड होती है। ये है आपका अपना ड्रामा रिव्यू टीवी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला नया ड्रामा रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे दिव्यांका दादी के पास आती है और उनको उठा के कहती है कि अभी मैं मलिश्का के रूम के बाहर थी तो मेरे हाथ से छिपकली देख के ग्लास गिरा तो वो दोनों समझी कि मैं उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। मुझे लगता है कि वो कुछ गलत बातें कर रही थी जो उनको लग रहा था कि मैं सुन रही हूँ। जब दादी पूछती है कि तुमने क्या सुना तो वो कहती है दादी मैंने सुना तो कुछ भी नहीं। ये सब बातें जब वो दिव्यांका दादी से कर रही होती है तो मलिश्का छुप के सुन रही होती है। दादी कहती है जब तुमने कुछ सुना नहीं है तो तुम परेशान क्यों हो, छोड़ो इस बात को। मलिश्का भगवान का शुक्र अदा करती है कि दिव्यांका ने कुछ नहीं सुना और हमारा राज अभी तक राज ही है और अब कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं लक्ष्मी मार्केट जाती है और वहाँ पे उसको बलविंदर टकरा जाता है और वो एक दफ़ा फिर मार्केट में उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर देता है। लक्ष्मी बहुत रोकती है, वो उसके हाथ से वो ग्रॉसरी का बैग लेने की कोशिश करता है, लोग वहाँ पे देख रहे हैं। लक्ष्मी कुछ भी नहीं कर पाती, उसको मना करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ बदतमीज़ी मत करो। लेकिन वो एक अजीब सा चिपकू सा इंसान है, वो मुसलसल उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तभी वहाँ पर ऋषि पहुँच जाता है और एक दफ़ा गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने लगता है, वो जंप करके बच जाता है। ऋषि निकलता है गाड़ी से और उसको पीटने लगता है, यहाँ तक कि एक चाकू उसके हाथ लग जाता है। देखते हैं अब क्या होता है। यह है आपका अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट ड्रामा रिव्यू टीवी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला हर नया ड्रामा रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ दिखाते हैं जी आयुष और उसकी लक्ष्मी की बहन शालू जो है वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। इन्होंने ही मलिश्का और उसकी फ्रेंड ने कोई चक्कर चलाया है जो ये सब कुछ हुआ है कि लक्ष्मी को भी वहाँ पे उसी टाइम बुला लिया, दिव्यांका भी सोनल भी वहाँ पे आ गई और ये सब कुछ कैसे हो गया।
यहाँ पे दिखाते हैं ऋषि चाकू लेके उसको मारने लगता है तो वो एकदम छूट के उससे दूर खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है मुझे मार दो, तुम्हें फांसी होगी, तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारी लाश देखकर बहुत खुश हो जाएगी। इसी असना में क्या होता है कि उसका एक फ्रेंड उसके हाथ में एक चाकू थमा जाता है। अब लक्ष्मी जो है वो दूर खड़ी ही ये सारा मंजर देख लेती है कि उसके हाथ में चाकू है। उसको समझ आ जाती है कि अब ये ऋषि पे वार करेगा, ये उसको मार देगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यही ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हर आने वाला नया रिव्यू सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इजाज़त चाहते हैं।